एवरीवन, तो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं एचटेट की पेपर और यहाँ पर हम जो है हिंदी का पेपर कर रहे हैं जो कि होने वाला है 2018 का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त किया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है विशेषण का कौन सा जो है भेद है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विशेषण का भेद है वो कौन सा है हमारे पास, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराए वो क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है वो यहाँ पर देखो लिखना जो है क्रिया है और क्रिया के समय का जो बोध बता रहा है वो है दिन भर। तो यहाँ पर जो दिन भर शब्द है ना वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो संकर शब्द का मतलब होता है, पहले तो हम जान लेते हैं कि संकर शब्द होते क्या हैं। वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, पूछा है कि कौन सा संकर शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट हो जाएगा, विज्ञापन दाता। क्योंकि विज्ञापन दाता के अंदर दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द दिए हुए हैं। कैसे शब्द दिए हुए हैं, तत्सम शब्द। अगर बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, डबल रोटी, तो डबल रोटी में हमारा जो डबल है वो इंग्लिश का शब्द है और रोटी जो है हमारा कैसा शब्द है, वो तद्भव शब्द है। कैसा, तद्भव शब्द है। आम चुनाव, आम, आम कैसा है हमारा, आम जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है और चुनाव जो है हमारा कैसा है, वो हमारा तद्भव शब्द है। कैसा है, तद्भव शब्द। फिर अगला हमारा हिंदी करण, 2 शब्द बन गए हिंदी करण। हिंदी जो है हमारा कौन सी भाषा से लिया गया है, वो फारसी भाषा से लिया गया है और जो करण शब्द बन गया है ना वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से भाववाच्य चुनिए। भाववाच्य, अब हमें पता है वाच्य 3 तरह के होते थे, एक हमारा कर्म होता है, एक करण होता है और एक भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर हमें भाववाच्य चुनना है। तो पहला हमें दिया है, गर्मियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो यही हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होने वाला है, गर्मियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्योंकि भाववाच्य में क्या होता है कि जो क्रिया होती है उसका प्रभाव जो है कर्ता और कर्म पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस वाक्य में इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें इच्छावृत्ति के बारे में बताना है। तो देखो इच्छावृत्ति के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अब इच्छावृत्ति का मतलब होता है जहाँ पर व्यक्ति, पहले हम जान लेते कि इच्छावृत्ति होती क्या है। इसमें क्या होता है, जो वक्ता होता है उसकी इच्छा कामना या आशीर्वाद कह सकते हैं हम। आशीर्वाद, इच्छा कामना आशीर्वाद, वरदान हो सकता है या फिर शाप हो सकता है, का पता चलता हो तो वहाँ पर इच्छावृत्ति होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, इच्छावृत्ति होती है। अब यहाँ पर
हमसे पूछा क्या गया है, हमें यहाँ पर बताना है इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, ईश्वर तुम्हारा भला करे, यहाँ पर वक्ता क्या कह रहा है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, यहाँ पर वो आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अशुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, तो हमारा फर्स्ट ही जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध जो बनेगा वो बनेगा आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ नहीं। यहाँ पर जो का आभास दिया है वो गलत है, आपसे मिलकर मुझे आनंद हुआ, तो ये हमारा राइट बन जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन हमारे पास इस वाक्य में दो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि दो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सहगामिनी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वयोवर्ध शब्द में संधि है, तो वयोवर्ध शब्द में कौन सी संधि है भाई, इसके अंदर विसर्ग संधि है। अगर हम वयोवर्ध की संधि विच्छेद करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वय जमा में क्या बन जाएगा, वृद्ध। ठीक है, और हमें पता है विसर्ग संधि में यहाँ पर क्या हुआ है, जो अह और जो र है ये मिलकर के ओ के अंदर गए हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो शब्द दिया होता है उसके बीच में अगर आपको ये वाली मात्रा दिखाई देती है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, विसर्ग संधि हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस विकल्प में गूढ़ का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, गूढ़ का बताना है। तो ये जो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सेकंड है वो हमारा गूढ़ का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि गूढ़ का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है, वेन्ते होता है। क्या होता है, वेन्ते, ये वाला होता है, ना कि ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें अशुद्ध विकल्प चुनना है जो गलत लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है। बाकी हमारे पास विद्वता, गीतांजलि और स्वामी भक्त जो है सही लिखा है। पक्षीगण को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पक्षीगण में हमारे पास मात्रा जो है वो छोटी आएगी, इस तरीके से हमारे पास पक्षीगण को लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कैसा असंगत, यानी बेमेल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 लोमसा और लोमड़ी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 12, निम्नलिखित में से विकल्प गूढ़ का पर्याय नहीं है। तो गूढ़ का मैंने बताया था, ये शायद रिपीट हो गया वेतन्य। अगला है हमारे पास अशुद्ध संधि वाला विकल्प, तो यहाँ पर हमें अशुद्ध जो है वो चुनना है। तो देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास किसका चुनना है, अशुद्ध
संधि वाला हमें यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास तत् जमा में उपरांत, तो दो प्रांत, तो तदो उपरांत जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बनेगा तदुपरांत। क्या बन जाएगा, तदुपरांत। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध का हमें जो है वो बताना है। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। रिश्तेदारों में स्वार्थ देखने वाले युवा सानिध्य की ऊष्मा पहचाने। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला। 5वीं मंजिल से गिरा, मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा सर्वनाम पदबंध का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वो किया गया है सर्वनाम पदबंध का। तो अगला प्रश्न है हमारे पास असंगत कथन छाटिए। तो यहाँ पर असंगत कथन हमें छाटने हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर पहला दिया है नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा। तो पहला ही हमारा असंगत है, क्योंकि नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा को हम क्या कहते हैं, दित्सा नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, दुर्भिसंधि। क्या कहते हैं, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि कहते हैं इसको। बाकी दोपहर से पहले के समय को हम पूर्वाह कहते हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसको लोमर्स कहते हैं, और बालुका युक्त तटभूमि को हम सिक्ता कहते हैं।